नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं द लाइव। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बड़ा सियासी हमला बोल दिया है। जी हां, पटना की सड़कों पर आरजेडी की ओर से एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें नीतीश कुमार को सीधे सीधे गिरगिट बताया गया है। पोस्टर में बेहद तीखे और तंज से भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लिखा गया है, गिरगिट रंग बदलता था, ये तो उससे भी ज्यादा स्पीड से रंग बदलने वाले निकले। तार देकर ठगने वाले, ईद में टोपी पहनाकर टोपी पहनाने वाले, वफ पर धोखा देने वाले। यह पोस्टर आरजेडी नेता आरिफ जलानी की ओर से लगाया गया है और इसमें नीतीश कुमार की 3 तस्वीरें दिखाई गई। एक में वो टोपी पहने हैं, दूसरे में हाथ जोड़े खड़े हैं और तीसरी तस्वीर में आरएसएस की ड्रेस में दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पोस्टर का मकसद साफ है, नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी और अवसरवादी नेता के तौर पर पेश करना। साथ ही यह संदेश देने की कोशिश भी है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ बार बार धोखा किया है। जी हां, इस पोस्टर के जरिए यह भी लिखा गया कि जनता चुनाव में सबक सिखाएगी और सब याद रखा जाएगा। यही लाइन चुनावी रणनीति का हिस्सा लगती है क्योंकि ये सीधा संदेश है मुस्लिम वोटर्स के लिए जो बिहार की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते हैं। जी हां, इस पूरी घटना की पृष्ठभूमि अगर देखें तो मामला वक्फ संशोधन विधेयक का है। गुरुवार को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ और जेडीयू ने लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी इस बिल का समर्थन किया। अब ये बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा, लेकिन आरजेडी को जेडीयू का यह समर्थन रास नहीं आया। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार एक तरफ इफ्तार पार्टी में टोपी पहनते हैं और मुसलमानों को गले लगाते हैं और दूसरी तरफ जब उनकी धार्मिक पहचान से जुड़ी संस्था यानी वक्फ बोर्ड पर चोट होती है तो वो चुप रहते हैं बल्कि समर्थन भी करते हैं। आरजेडी की इस पूरी कवायद को चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार की छवि लंबे समय से एक सेक्युलर नेता की रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी के साथ गठबंधन और कुछ विवादित फैसलों के चलते उनके सेक्युलर छवि को नुकसान हुआ है। अब आरजेडी इसी कमजोरी को भुनाने की कोशिश की जा रही है। पटने में लगे इस पोस्टर को लेकर जेडीयू की तरफ से फिलहाल कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। जी हाँ, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह पोस्टर केवल ध्यान भटकाने की कोशिश है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कभी भी सांप्रदायिक राजनीति नहीं की और वक्फ बिल का समर्थन पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा था। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आरजेडी इस तरह के पोस्टर के जरिए न सिर्फ मुसलमानों को संदेश देना चाहती है बल्कि यह भी साबित करना चाहती है कि अब बिहार में असली सेक्युलर ताकत वही है। ये पोस्टर सीधे सीधे यह संकेत देता है कि अगर मुसलमानों को अपनी बात मनवानी है तो उन्हें आरजेडी के साथ खड़ा होना होगा, ना कि जेडीयू के साथ। जी हाँ, इस पूरे घटनाक्रम के बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह के पोस्टर वाकई मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करेंगे? क्या नीतीश कुमार की छवि इससे कमजोर होगी? और सबसे अहम बात ये कि क्या वक्फ बिल जैसे मुद्दे को चुनावी रंग देने से आरजेडी को राजनीतिक लाभ मिलेगा? फिलहाल बिहार में सियासत गर्म है और हर दल अपने अपने दांव चल रहा है। एक तरफ एनडीए अपनी एकजुटता दिखाने में जुटा है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के दल एक दूसरे की काट निकालने में लगे हैं। लेकिन इस सियासी शोर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वह है पटना की उन सड़कों पर लगा पोस्टर जिसने नीतीश कुमार को गिरगिट कहा है। राजनीति में पोस्टर कभी एक संदेश होता है और कभी एक चेतावनी। अब देखना यह है कि जनता इस पोस्टर को कितना गंभीरता से लेती है और क्या वाकई नीतीश कुमार को इसका सियासी नुकसान होता है या नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।